हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के जो प्रश्न बैंक हैं 2022-23 का, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। आई होप कि आपने जो इस सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट और सिलेबस देख लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस सत्र का ब्लूप्रिंट और सिलेबस जो पोर्शन कम हुआ उसके सहित नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके अध्याय 2 से। अब अध्याय 1 जो है वो इस सत्र के लिए कम हो चुका है, उससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, नहीं आने वाला है, कट हो चुका है। तो अध्याय 2 से हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। इस अध्याय में से कुल 6 अंक के प्रश्न एग्ज़ाम में आना है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक 2 अंक का क्वेश्चन होगा और एक 3 अंक का क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से कुल 6 अंक इसमें से पूछे जाने वाले हैं प्रश्नों के रूप में। इस सत्र की जो क्वेश्चन बैंक आई है यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया है। इस बार आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऋण तथ्य दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है यहाँ पर, पहला मूल मात्रा की डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। यदि आप इसकी डिटेलिंग चाहते हैं इस पार्ट की तो इसका वीडियो वो भी बना रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। कक्षा 11वीं की मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है कि मूल मात्रक क्या होते हैं। परिभाषा है कि वे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। और जो मूल मात्रक है उनकी संख्या 7 है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल, उस उदाहरण यहाँ दे रखे, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनके जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। उसके बाद ये व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग, बल आदि, इनके जितने मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उसके बाद मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों का जो हम समुच्चय बनाते हैं उस समुच्चय को हम प्रणाली या पद्धति कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या फिर पद्धति कहा जाता है। उसके बाद यहाँ दे रखा है कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, दूरी के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मात्रक है दूरी का वो पारसेक होता है। वैसे ही द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा है। द्रव्यमान जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इसका जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है चंद्रशेखर सीमा। उसके बाद मात्रकों की पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी। तो मात्रकों की यहाँ पर 3 पद्धतियाँ बताई गई हैं। यदि हम एमकेएस और एसआई को अलग अलग माने तो मात्रकों की कुल 4 पद्धतियाँ होती हैं। यदि एमकेएस और एसआई को एक साथ माने तो मात्रकों की 3 पद्धतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली पद्धति है एफपीएस पद्धति, जिसको फ पद्धति या फिर फुट पाउंड सेकंड पद्धति बोला जाता है, या ब्रिटिश पद्धति भी इसे बोला जाता है। उसके बाद दूसरी पद्धति आती है सीजीएस पद्धति, जिसको स पद्धति बोला जाता है। और थर्ड आती है एमकेएस या फिर एसआई पद्धति। अब यहाँ हम देखें, यहाँ पर लंबाई को फुट में नापते हैं एफपीएस में, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापा जाता है। सीजीएस पद्धति की हम बात करें तो यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। उसके बाद एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप एसआई पद्धति है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। और एसआई पद्धति क्या है? तो एसआई पद्धति एमकेएस का विस्तृत रूप है, जहाँ पर 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। इसका अध्ययन हमने कर लिया है पहले, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन बैंक में भी हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो
प्रकाश वर्ष भी एक दूरी का मात्रक है। अब परिभाषा इस प्रकार से है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी है, यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है 9.46 क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दूरी जो प्रकाश वर्ष होती है उसका मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद यहाँ पर अल्पतमांक की डेफिनेशन है कि अल्पतमांक होता क्या है। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा से छोटा, यानी कि छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। ये डेफिनेशन है अल्पतमांक की कि अल्पतमांक क्या होता है। तो जैसे आपने स्केल देखी है तो स्केल से हम 1.1 नाप सकते हैं, 1.5 नाप सकते हैं, 2.5 नाप सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद का केवल एक ही अंक हम स्केल सामान्य स्केल के द्वारा नाप सकते हैं। तो ये 0.1 जो है ये उसका अल्पतमांक कहलाता है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है विमा की, कि विमा क्या होती है, जिसे हम विमी सूत्र भी बोलते हैं। चलिए हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है चलिए उनको हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है यहाँ पर कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। क्या है? एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन याद रखे 365 FNU, 3 इंटू 10⁸ मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ध्यान रहे एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और इस एक प्रकाश वर्ष का जो मान है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है एक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 1.6 इंटू 10⁻27 ग्राम, 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक दे रखा है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो जो एक AMU का मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए के बराबर जो दिया है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर कि एक एंगस्ट्राम, जब ए के ऊपर 0 टाइप की एक बिंदी लगी रहती है तो हम इसे एंगस्ट्राम पढ़ते हैं और इस एंगस्ट्राम का जो मान है वो कितना होता है पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 10⁻−10 मीटर, 10⁻−8 मीटर, 10⁻−15 मीटर और 10⁻−6 मीटर। तो एक एंगस्ट्राम होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि विमीय रूप से सही संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं के अनुक्रमानुपाती m² v², के अनुक्रमानुपाती 1/2 m² v, फिर दे रखा है के = 1/2 mv² प्लस ma और डी दे रखा है के अनुक्रमानुपाती mv²। तो यहाँ पर जो सही संबंध है वो संबंध है के अनुक्रमानुपाती mv²। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। पूछ रखा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का या द्रव्यमान का। तो ये दूरी का मात्रक है। उसके बाद दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न यानी कि जो मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रकों से मिलकर बना है, वो कौन सा है? किलोग्राम, न्यूटन, मीटर, कैंडला। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो किलोग्राम है यह मूल मात्रकों में आता है, मीटर मूल मात्रकों में आता है और कैंडला मूल मात्रकों में आता है। और जबकि जो न्यूटन है यह मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है जो कि बल का मात्रक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि
निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक नहीं है बताना है। मीटर, देखिए मीटर मूल मात्रक होता है। केल्विन मूल मात्रक है ताप का, मीटर लंबाई का है। एम्पियर मूल मात्रक है धारा का, जबकि लीटर जो है ये मूल मात्रक नहीं है, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। इस कारण से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो भौतिक राशियाँ हैं, तो भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमेय सूत्र समान नहीं है, समान नहीं है बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, कार्य और बल आघूर्ण, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, तनाव और पृष्ठ तनाव, आवेग और रेखीय संवेग। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्य है उसका विमेय सूत्र होता है ml2t-2 और जो बल आघूर्ण है उसका विमेय सूत्र भी होता है ml2t-2। तो इस कारण से ये दोनों तो समान हैं। इन दोनों के विमेय सूत्र क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ याद रखने के लिए। ml2t-2 ये इसका विमेय सूत्र होता है। उसके बाद कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, तो कोणीय संवेग का जो विमेय सूत्र है वो होता है ml2t-1 और प्लांक नियतांक का भी सूत्र होता है ml2t-1। यानी कि यहाँ पर भी इन दोनों के जो विमेय सूत्र है वो सेम है। क्या सेम है, ml2t-1। उसके बाद हम बात करते हैं आवेग और रेखीय संवेग की। तो आवेग का विमेय सूत्र होता है mlt-1 और रेखीय संवेग का भी होता है mlt-1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनके विमेय सूत्र ताकि आपको ध्यान रहे इनके, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में आपको इतने सारे विमेय सूत्र भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इन तीनों के समान है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो स है तनाव और पृष्ठ तनाव इसका अलग है। अब हम जान लेते हैं कि अलग क्यों है। जो देखिए आप यहाँ पे कि तनाव जो है, तनाव एक बल है। जब तनाव बल है तो तनाव का विमेय सूत्र होता है mlt-2। यह तनाव बल का विमेय सूत्र होता है। ये एक तनाव बल का विमेय सूत्र होता है mlt-2। और पृष्ठ तनाव क्या होता है, जो एकांक पृष्ठ के लंबाई के लंबवत लगता है बल, उसको अपन पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और इस पृष्ठ तनाव का जो विमेय सूत्र है वो होता है ml0t-2। तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि तनाव में L है और पृष्ठ तनाव में L नहीं है। इस कारण से ये असमान है और हमें असमान पर ही यहाँ पर टिक करना था। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर की घात 3 है। ये ध्यान रखें, इसको हम घन मीटर बोलते हैं। किसके बराबर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सोल्व करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आता है। तो आप जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसे हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया कि 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। यदि हम उल्टा निकालें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 10⁻² मीटर। कितने होते हैं, 10⁻² मीटर। तो हमें यही दे रखा है कि एक घन है, उसकी भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर है। भुजा क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। अब हमें घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन हमें निकालते हैं। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते होंगे भुजा की घात 3 होता है, यानी कि a³ होता है, भुजा की पावर 3 होती है। भुजा कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 10⁻²। इसकी घात हम 3 लगा दें तो यहाँ पर घातों का इंटू हो जाएगा, होगा ना घातों में इंटू। तो यहाँ पर जब घातों में इंटू हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10⁻6 और यहाँ आएगा घन मीटर। क्या आ जाएगा, घन मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 10⁻6।
हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में मीटर चलेगी। तो हमें यहाँ पर क्या है कि किलोमीटर को मीटर में निकालना है और घंटे को सेकंड में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दे रखा है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम सेकंड को करते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 18 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 18 इंटू 1000, इसके बटे में घंटे को भी हमें सेकंड में लिखना है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाते हैं। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम 2 शून्य से 2 शून्य ये काट सकते हैं, 6 से ये कट सकता है, 6 एक बार कट गया और ये 3 बार कट गया। अब देख सकते हैं 3 से हम 6 को काट सकते हैं, 2 बार कट गया, और 2 से हम 5 को काट सकते हैं, 10 को काट सकते हैं, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये मीटर और बत्ती में सेकंड आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिला वो मिला 5 मीटर प्रति सेकंड। तो जो गाड़ी है वो पर सेकंड 5 मीटर चलेगी। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर। उसके बाद अगला है ग्रह, तारों आदि की दूरियों को खालिस्तान विधि द्वारा मापा जाता है। तो ग्रह और तारों की जो विधि होती है उसको लंबन विधि के द्वारा नापा जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे लंबन विधि। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंकित करे खालिस्तान कहलाती है। क्या है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंकित करे कहलाती है। तो ये जो दूरी है ये कहलाती है पारसेक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दूरी क्या कहलाती है, यह पारसेक कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बल का विमेय सूत्र है। तो बल का जो विमेय सूत्र है वो होता है, यहाँ लिख देता हूँ पीछे ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखें, MLT-2। इसका विमेय सूत्र होता है MLT-2। उसके बाद देखिए अगला पूछा है कि 1 किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड वर्ग बराबर, या इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 1 kg M2S-2 इक्वल टू हाउ मच GCM स्क्वायर S-2। ये कितना के बराबर होता है। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो दिया हुआ था वो लिखा है कि 1 kg M2S-2 इक्वल टू हमें लाना है GCM2S-2। देखिए किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं 1 इंटू 1000 यानी कि 1 इंटू 1000। साथ ही जो मीटर है, घात कितनी लगी है यहाँ पर, 2 घात लगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें 2 बार 100 का इंटू यहाँ करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे 100 इंटू 100। देखिए मीटर का सेंटीमीटर में चेंज हो गया और एस का कोई चेंज हमें करना नहीं था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके पीछे GCM स्क्वायर S-2। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सब का हम इंटू करेंगे तो 1 के पीछे कितनी जीरो आ जाएगी। तो यहाँ गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगी। तो हम 10 की घात 7 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा GCM2S-2। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया 10 की घात 7। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर 10 की घात 7। ये लिख लिया हमने 10 की घात 7। उसके बाद कि यहाँ देखिए 1 nm इक्वल टू हाउ मच m, यानी कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है वो बताना है। तो ध्यान रखें 1 नैनोमीटर में
10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। उसके बाद अगला पूछा है हमसे यहाँ कि आवेश का विमेय सूत्र रिक्त स्थान है। आवेश का जो विमेय सूत्र वो क्या है? तो आप यहाँ पर आवेश का विमेय सूत्र दो प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं सिंपल सा AT। आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है? AT होता है। यदि हम MLT के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो M है ना L है, तो या हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं M0 L0 AT या TA भी कर सकते हैं। या तो ये कर देंगे या कर देंगे M0 L0 TA। इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, जो भी आप को उचित लगे उस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई नंबर यहाँ पर आपका नहीं कटेगा। AT लिखेंगे तो भी राइट है, M0 L0 AT लिखेंगे तो भी राइट है, और M0 L0 TA लिखेंगे तो भी राइट है। आप विशेष तौर पर AT ध्यान रखें, ये आसान होता है याद करने के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनानी है हमें। एक तरफ कुछ मान दे रखे हैं, राशियाँ दे रखी है, जैसे प्रकाश वर्ष की विमा, आवृत्ति की विमा, और यहाँ पर इनके कुछ मान हैं जिसमें विमेय सूत्र दे रखे हैं, इनके कुछ मान दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की विमा क्या है बताना है, यहाँ देखिए। आवृत्ति की विमा क्या है यहाँ पर देखिए बताना है। पारसेक का मान हो सकता है या विमेय सूत्र यहाँ पर देखना हो। एंगस्ट्रॉम, आपेक्षिक घनत्व, खगोलीय मात्रक और ऊर्जा का विमेय सूत्र यहाँ पर आपको देख के बताने। तो हम बात करें सबसे पहले प्रकाश वर्ष की विमा। विमा का मतलब होता है विमेय सूत्र बताना है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो लंबाई या फिर दूरी का मात्रक होता है। जब दूरी का मात्रक है तो दूरी ही इसके विमेय सूत्र में होना चाहिए, यानी कि इसका जो विमेय सूत्र है वो इस प्रकार से होना चाहिए। वो होता है M0 L T0, ये इसका विमेय सूत्र होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार की राशि कौन सी है। तो आप यहाँ पर देखा कि B ऑप्शन में इसकी राशि दे रखी है, तो इसका जो मिलान है वो हम इसके साथ कर देंगे। परीक्षा में आपको सही के सामने सही लिखना है, तो प्रकाश वर्ष की विमा आ जाएगी M0 L T0। उसके बाद आवृत्ति की विमा पूछी है। आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो विमा है वो होती है M0 L0 T-1। ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, यानी कि केवल इसमें समय की जो घात है वो -1 के रूप में होती है। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो हम इसका मिलान इस A वाले के साथ में कर देंगे। तो इस प्रकार से दो सही जोड़ी हमारी पक्की हो गई है। उसके बाद अगला पूछा हमसे पारसेक। तो पारसेक क्या है? यह दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई मात्रक को तो नहीं दे रखा, लेकिन मीटर में 3 चीज़ें लिखी हुई है। एक लिखा हुआ 10⁻⁻10 मीटर, एक लिखा है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और एक लिखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो जो पारसेक होता है उसका मान होता है, ये वाला पारसेक का मान होता है ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो हम इस पारसेक का जो मिलान है वो उसके साथ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि पारसेक बराबर क्या होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। उसके बाद एंगस्ट्रॉम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ दिया हुआ 10⁻−10 मीटर, तो एक एंगस्ट्रॉम में यह बराबर होता है। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया 10⁻−10 मीटर। उसके बाद देखिए आपेक्षिक घनत्व। ध्यान रखें कि आपेक्षिक घनत्व जो है विमाहीन राशि है। तो देखिए यहाँ विमाहीन कौन सा दे रखा है, या तो साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि विमाहीन राशि, या यदि सभी के ऊपर 0 घात लगी हो तो विमाहीन कहलाता है। यानी कि यदि ऐसा हमें उधर मिल जाता है M0 L0 T0, तो वो इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो आमने सामने दे रखा है। सही उत्तर है M0 L0 T0। ये आपेक्षिक घनत्व का विमेय सूत्र है, यानी कि ये विमाहीन राशि है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सही जोड़ी में कि खगोलीय मात्रक क्या होता है। इसका मान दे रखा है एक तो, और एक यहाँ पे विमेय सूत्र बचा हुआ है। तो मात्रक, खगोलीय मात्रक का जो मान है वो होता है
ऑप्शन नंबर जी में दे रखा है यहाँ कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये यहाँ पर एक खगोलीय मात्रा का मान है, ध्यान रखें। उसके बाद लास्ट है ऊर्जा का विमेय सूत्र। तो ऊर्जा का विमेय सूत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है ml2T-2, यही ऊर्जा का विमेय सूत्र होता है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ml2T-2, ये ऊर्जा का विमेय सूत्र होता है। और इसका जो ऑप्शन है वो एफ में दे रखा है ml2T-2। तो इस प्रकार से जो सही जोड़ी है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अभी उसके बाद और क्वेश्चन इसमें बचे हैं। एक वाक्य में उत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के हैं और लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के हैं। इन जो 3 क्वेश्चन हैं इनके आंसर जो हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में देंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे आने वाले जो सॉल्यूशन है आपको यथाशीघ्र मिलते रहेंगे। धन्यवाद।